जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 9 का जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग हैं लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था लेसन नंबर 8 उसको हमने कंप्लीट किया है। आप उसको केयरफुली देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने उसको दे रखा है, आप उस वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग में हमारा लेसन नंबर 9 है। उसमें क्या होता है, ऊंचाई और दूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें उन्नयन कोण कौन सा होता है, अवनमन कोण कौन सा होता है, उसको आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, जैसे यहाँ पे ये मीनार दिखाई गई है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ऊपर को देखता है इसकी चोटी को, मीनार की, तो ये जो कोण होता है उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप यहाँ पे चोटी पे खड़े बैठे हुए हैं, तो यहाँ वाला व्यक्ति उस वाले चोटी को देखेगा यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आकृति यहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में होगा तो इस तरीके से आकृति बनानी, मीनार नहीं बनानी है, एक आपको सीधा ऐसे परपेंडिकुलर रेखा खींचनी है, जिससे कि यहाँ पे एक डेमो दिखा रखा है। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए, अगर अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण के बारे में पूछे तो अवनमन कोण ये है कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर बैठा हुआ मीनार की चोटी पर और नीचे यहाँ पर वस्तु रखी हुई है या फिर यहाँ पे कोई चीज बैठी हुई है, तो ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो वो कहलाएगा अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है तब। ठीक है, तो यही इसमें बेसिक नॉलेज है। बाकी आपको साइन थीटा, सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक हैं जितने भी हैं, सारी वैल्यू आपको वहां पे पता होना चाहिए। यानी कि साइन थीटा बराबर लंबा टेकन, ये इस चीज की वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देरी न करते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, तो हमारे यहाँ पे सारे प्रश्न ही एक्सरसाइज है। 9.1 का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, इस टाइप से एक चढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका आकृति भी दे रखी है, यहाँ पर 9.11 जो दे रखी है इसकी आकृति दे रखी है। डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, यानी कि एक डोरी है। यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि ये जो डोर है 20 मीटर लंबी ये डोरी है, इस पर चढ़ा हुआ है और ये बिल्कुल तनी हुई है, बिल्कुल टाइट है रस्सी की तरह, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, और ये खंबा जो है इसके शीर्ष पर बंधा हुआ है। यहाँ पर यदि भूमि स्तर के साथ यह डोर बांधा गया है और 30 का कोण बनाता है, यानी कि खंबा यह है, खंबे का शीर्ष ये रहा और नीचे कील बंधी हुई है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है उन्हें? 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो खंबे की ऊंचाई यानी कि इसकी ए बी का मान बताना है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए डोर तो आ गई हमारी इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास जैसे सीढ़ी है, ये वाली सीढ़ी है और दीवार है, दीवार इसको सीढ़ी पर टंगा गया और सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं, और सीढ़ी के साथ बना हुआ कोण क्या है हमारे पास? 30 डिग्री है। तो हमें ए बी यानी कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही कह रहा है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखिएगा, तो एक छोटा सा डेमो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये वाला जो कोण होता है हमारा, ये अवनमन कोण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखें हमारे पास जो आकृति दे रखी है, तो अगर इस आकृति को दिखा रखा है मैंने, अगर इस टाइप से आधार दे रखा होगा तो ये वाली रेखा आधार होगी, और ये क्या है हमारा? अवनमन कोण होगा। और ऐसे नीचे से अगर हम ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप से अगर कोई जेड बनना होता है तो ये हमारे एकांतर कोण होते हैं, लेकिन समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा हमारा। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझाएंगे हम आपको। तो सवाल में कह रहा था सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर, ये हमारा सर्कस का कलाकार है और ये 20 मीटर ऊंची वो है, तो इसको हमने 20 मीटर ऊंची रस्सी बांध रखी है ऊपर पोल से, खंबे से ऊपर के शीर्ष पर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बांधने के बाद यहाँ पे उसने क्या रखा है, इसका कोण दे रखा है कितना? 30 डिग्री। चित्र दिया था मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। तो ये जो चीज दे रखी है हमारे पास, वो चीज आपको समझने की है। जैसे सी हमारे दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये क्या दे रखा है? ए दे रखा है। और हमारे पास इसके जो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है, और यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये कितनी जो दे रखी है वो चीज आपको समझानी है। जैसे मैं चित्र में दिखाऊं आपको, यहाँ पर सवाल में क्या दिया है, दोबारा समझ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंबे के शीर्ष से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर से इस साथ डोर बांधा गया तो 30 का कोण बनाता है ये वाला, और कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें इस टाइप से जितनी वैल्यू दे रखी है उसकी सारे मान लिखने चाहिए। यहाँ पर देखिए ए बी का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, हमारा एंगल दे रखा है ए सी बी, दे रखा है कितना? 30 डिग्री। आप चाहे तो थीटा बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ए सी का मान दिया हुआ कितना? 20 मीटर दिया है, और ए बी का मान ज्ञात कर रहा है। तो आप देखिए
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करने का तरीका था LAL और KKA, साइन कॉस टेन, इस टाइप से। देखिए साइन जो होता है लंब बटे कण होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कण, तो ये लंब है और ये क्या है हमारा कण है, तो लंब, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू हम यूज कर लेंगे, तो साइन एंगल कितना हो जाएगा, आप एंगल लिखना चाहे तो एंगल लिख सकते हैं ACB बराबर लंब बटे कण, यानी कि लंब कितना AB और कण कितना हमारे पास AC। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अन्यथा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको खाली समझाने के लिए लिखा है। इसकी जगह आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या मतलब, आप लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसका मान 30 डिग्री दे रखा है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। AB का मान हमें ज्ञात करना है और AC का मान यहाँ पे दे रखा है 20 मीटर दिया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है और AB की वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ पे 20 है। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसको धर ले जाइए, तो AB बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, AB बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 20 बटे कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो 2 से कट जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो AB का मान हमारे पास कितना आया 10 मीटर आ गया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, खंबे की ऊंचाई यानी कि AB का जो मान है वो हमारे पास 10 मीटर आ गया, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इजी हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, आपको बस केयरफुली करने हैं। जितना आप सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।